तो अकेले भजन मार्ग में अकेले एक बाण बनाने वाले से शिक्षा ले ली। बाण बना रहा था, बैंड बाजे वाले गुजर गए, अपने में मस्त था। तो साधक को चाहिए अपने भजन मार्ग में मस्त रहे। दिव्य उपदेश किए। उद्धव जी को कहा, उद्धव चिंता मत करो, पक्षियों में गरुड़ मैं हूं, आभूषणों में सोना मैं हूं, वृक्षों में पीपल मैं हूं, जलों में गंगा जल मैं हूं। इसलिए जाओ बद्रिकाश्रम। उद्धव जी रोते हुए बद्रिकाश्रम चले गए। सारे ब्रजवासी मदिरापान कर एक दूसरे के ऊपर युद्ध अस्त्र शस्त्र से करने लगे, ब्रह्मास्त्र आदि का प्रयोग करने लगे। सब ब्रजवासी लड़ करके मर गए। 4-5 बच्चे दौड़ करके आए, बोले सब मरे जा रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, सब शाप है। इसके बाद बलभद्र भैया भी अपने दिव्य रूप में परिणित होकर के परम धाम को चल दिए। अब भगवान एक पैर पर पैर चढ़ा करके बैठे, पहेलिए ने बाण चलाया। तेने मयवांमय मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरिः। भगवान भी आकर के भागवत जी में विराजमान हो गए। आकाश में बिजली चमकी, पहेलिये ने बाण मारा, रोने लगा पहेलिया। भगवान ने कहा मेरी आज्ञा से ही मारा है। और दिव्य ज्योति परिणित हुई, भागवत में आकर के मिल गई। बोल भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज ने कलयुग के धर्म का वर्णन बतलाया। कलयुग में कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, नियम धर्म का संयम का पालन नहीं करेगा, और जब पाप चरम सीमा पर हो जाएगा तो पुनः भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। बोलो कल्कि भगवान की जय। और आकर के समस्त पापियों का संहार करके पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। मुरादाबाद जिले में संबल नामक ग्राम में भगवान ब्राह्मण के यहाँ ब्राह्मणी के गर्भ से अवतीर्ण होंगे। अब परीक्षित जी ने कहा, गुरुजी आपने सारी कथा सुना दी, अब आप भी चले जा रहे हैं, अब तक तक्षक आएगा, मुझे डसेगा, मैं मर जाऊंगा। सुखदेव जी लौट आए, बोले हाँ इतनी कथा सुनी, यही सुनी, 7 दिनों से यही सुन रहे हो? राजन तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि निमाम च। पशु बुद्धि को त्यागो, जो मरेगा वो तुम हो नहीं, और जो तुम हो उसे कोई मार नहीं सकता। तक्षक आया, कश्यप नामक ब्राह्मण ने तक्षक को रोका। कश्यप नामक ब्राह्मण ने जब रोका तो तक्षक ने दक्षिणा आदि लेकर के संतुष्ट करके सूक्ष्म रूप धारण करके आया। परीक्षित जी का देह तो बंधुओं परम धाम, जो भगवान की कथा श्रवण में लीन हो गए, वो परम धाम प्राप्त हो गए। अब तो केवल शरीर था, शरीर को डसा, शरीर राख में परिणित हो गया। जन्मेजय जी ने सर्पेष्ट यज्ञ किया, ब्रह्मा जी ने रोका, बोले भाई साफ था इसलिए हो गया। वो सर्पेष्ट यज्ञ, सर्पों का वध रुक गया। बंधुओं गुरु परंपरा से हमको जो भी प्राप्त था, गुरु परंपरा से भागवत धर्म की शिक्षा, अयोध्या धाम के गुरुओं की कृपा से, पूज्यपाद श्री श्याम बिहारी गुरु जी की कृपा से, श्री तुलसीदास जी गुरु जी की कृपा से, श्री कमल नयन दास गुरु जी की कृपा से, अन्य गुरुओं की कृपा से जो कुछ भी हमें प्राप्त था, हमने आप सबों को पूरा श्रवण कराने का प्रयास किया। कथा का इधर उधर भटकाने का प्रयास नहीं किए, कथा श्रवण कराने का प्रयास किए, क्योंकि उत्तम डॉक्टर वही है जो ऐसा नहीं कि जैसे रोगी भाव है वैसे वैद्य बताओ, उससे रोगी का कल्याण नहीं होगा। तो श्रोताओं का कल्याण कथा से होगा। तो कथा परोसने के माध्यम से इसमें आपका भी कल्याण हो। और कथा का सार क्या है? संकीर्तन। यदि कोई भी व्यक्ति संकीर्तन में लग जाए तो मेरी कथा का कहना सार्थक हो गया, आपका सुनना सार्थक हो गया। भागवत जी का अंतिम श्लोक और भागवत जी अपने उपसंहार में संकीर्तन की महिमा को बतलाते हैं। और हम इस कथा के जो प्रमुख आयोजक हैं श्री अमरेंद्र जी, आपसे निवेदन करेंगे कि आप आइए, 2 शब्द आप अपनी वाणी से
भागवत जी के प्रति पुष्पांजलि अर्पित करिए। और आइए पहले भागवत जी का श्लोक गाते हैं जो सबका कल्याण कर देगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सब लोग बोलेंगे नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुख समनः, नामो दुःखशमनः, तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं। हरे नाम हरे नामैव केवलम्, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। बोल भागवत भगवान की जय हो। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव भगवान